नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। गोवा में हो रहे संघाई सहयोग संगठन में विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को दो टूक में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। वहीं चीन को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक सीमा पर असामान्य स्थिति बनी हुई है तब तक भारत चीन संबंध सामान्य नहीं होंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं एससीओ में भारत का दम। सीमावर्ती क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए संघाई सहयोग संगठन एससीओ में चीनी विदेश मंत्री से बातचीत पर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में असामान्य स्थिति है। हमने इसके बारे में खुलकर चर्चा की है। जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष विदेश मंत्री किंग गैंग से पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद को हल करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों विदेश मंत्रियों ने एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग गोवा के ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट में करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने पर चर्चा केंद्रित थी। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सीमा की स्थिति के बारे में खुलकर चर्चा की। सुनिए क्या कुछ कहा। The Chinese said, I think they used the word stable, if I'm not mistaken. I don't think that's the issue. I think the issue is that there is an abnormal position in the boundary areas, border areas, along the boundary. And we had a very frank discussion about it. It's not the first discussion. I had spoken to Foreign Minister Chingang on the sidelines of the G20 as well. We have to take the disengagement process forward. And I have made it very clear, frankly, publicly as well, and what I say within the room is not different from what I say outside, which is that India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. I've been very, very clear about it. I've been very consistent about it. And I have not changed my position at this meeting either. वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर उन्होंने कहा कि एससीओ बैठक में बिलावल भुट्टो के साथ विदेश मंत्री के जैसा ही व्यवहार किया है। वो आतंकी इंडस्ट्री के प्रवक्ता हैं, पाकिस्तान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक विदेश मंत्री को लेकर कहा कि आप न केवल आतंकवाद करते हैं और आप ये भी कहते हैं कि उसके बारे में बात भी ना करें। वे आतंकवाद की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। सुनिए। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना अब इतिहास बन गया है। जितना जल्दी इसे समझ लिया जाए उतना ही बेहतर है। सुनिए क्या कुछ कहा। Which is wake up and smell the coffee. 370 is history. Sooner people realize it, the better.
तो एससीओ सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने चीन के विदेश मंत्री को भी दो टूक शब्दों में कहा कि सीमा बॉर्डर पर सामान्य स्थिति नहीं है, असामान्य स्थिति है, इसलिए हमारे संबंध भी असामान्य हैं, इसे सहज नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी कहा कि आतंकवाद से पीड़ित और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने बिलावल भुट्टो यानी पाकिस्तान को एक तरह से कहा, बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उन्हें सॉरी बोलते हुए ये कहा कि ये आतंकवाद के स्पोक पर्सन हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी, रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार, मुनीब हमीद पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं हमारे साथी पाकिस्तानी पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी आपसे, विदेशी मामलों के जानकार हैं। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन को भी दो टूक शब्दों में और पाकिस्तान को भी आतंक का समर्थक, पोषक और बिलावल भुट्टो को स्पोक पर्सन बताया आतंकवाद का। क्या कहेंगे, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय असर है क्या हो सकता है? देखिए देवेंद्र जी, आपने परिचय देते हुए ये स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय मुद्दा है वो आतंकवाद है और भारत का ऐसा दृष्टिकोण है कि पाकिस्तान है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, प्रश्रय दे रहा है। चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो भी द्विपक्षीय मुद्दा है। तो इन दोनों मुद्दों को द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उनको जब द्विपक्षीय बातचीत हुई अभी चीन के विदेश मंत्री किम गांग से, तो हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक बॉर्डर पे सामान्य स्थिति नहीं होगी तब तक कोई बहुत आगे हमारे रिश्ते नहीं बढ़ सकते। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री ने भी इसके बारे में अब अपना दृष्टिकोण रखा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद का मुद्दा है वो किसी एक देश का नहीं है, सबको मिलके उसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भारत निरंतर रूप से आतंकवाद का मुद्दा उठा रहा है। पिछली जो समरकंद मीटिंग हुई थी उसमें भी भारत ने उठाया। जब उस समय संयुक्त वक्तव्य हुआ एससीओ के देशों का, तो उस समय भी ये बात सामने आई, उसमें रखी गई। तो भारत आतंकवाद को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मान के चलता है, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप है वो केवल आर्थिक या विकासात्मक नहीं है, इसमें सुरक्षा संबंधी चीजें भी रखी जाती हैं, जबकि G20 में आर्थिक विकास और समृद्धि की बात रखी जाती है। तो शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये पाकिस्तान और भारत के और चीन और भारत के जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। चीन के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम साथ काम करने के लिए तैयार हैं उन स्थिति में जब परस्पर हमारी सहमति की जो रास्ता है उससे हम काम करने के लिए तैयार हैं। बॉर्डर को लेके हमारे कमांडर्स लेवल की 18 दौर की बातचीत हो चुकी है। तो भारत और चीन दोनों ही ऐसा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग में संवाद और कूटनीति के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर रूप से संपर्क में है, बातचीत चल रही है। क्योंकि चीन और भारत के संवाद तो चल रहे हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संवाद नहीं चल पा रहे हैं। और जी, हमारे बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय से यह प्रश्न है कि अगर जो प्रधानमंत्री ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारे जो हैं संबंध और कोई भी मसला हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति जरूरी है, तो जब बातचीत ही नहीं होगी तो फिर मसला हल कैसे होगा? जी अवधेश उपाध्याय जी।
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो भारत में ये संघाई सहयोग की संगठन की जो बैठक आयोजित की गई, ये भारत की सुरक्षा और आर्थिक मामले को सुरक्षित रखने के लिए की गई। इसमें आपने देखा कि हमारे देश के यशस्वी जो विदेश मंत्री हैं, माननीय जयशंकर जी, उन्होंने किस तरह से आतंकवाद को पूरी तरह से लताड़ा सबके सामने। और इस बैठक में आप देखिए, जितने भी देश के प्रवक्ता आए हुए थे, जो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने सभी ने पाकिस्तान पर ये सवाल खड़ा किया कि आप जो है जो कहते हैं वो करते नहीं है, पहले आप एक्शन लीजिए, उसके बाद जो है वार्तालाप होगा, उसके बाद जो बातचीत होगी। ठीक है, दूसरी बात, उनसे तो बात हो गई, भारतीय राजनीति नहीं, चीन के विदेश मंत्री से तो बात हो गई, लेकिन जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कोई वार्ता नहीं हुई, द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, तो कोई भी मसला कैसे हल होगा? हम यही सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं वही उसी पर आ रहा हूँ जी। देखिए, अब तक क्या था कि भारतीय राजनीति में जो था वो एक कूटनीति रही थी कि पाकिस्तान की गलतियों को नजरअंदाज किया जाता था जी। वो गलती कर दिया, फिर बातचीत हो गई, फिर उसको वो क्या करता था पाकिस्तान, बातचीत होने के बाद फिर जो भारत की पीठ में छुरा घोंपने काम करता था, देखा होगा आपने। इसीलिए, और देखिए चीन की बात कर रहे हैं, चीन से जब वार्तालाप हुआ है तो क्या बात हुई उसमें, भाई पहले एक्शन लो आप, एक्शन लेने के बाद यदि हमको सही लगेगा तब बातचीत होगी। पाकिस्तान से भी यही बात कही गई है। ठीक है, आप अपनी जो आप कहते जो हो उस पर एक्शन लीजिए, पहले एक्शन लेने के बाद हम देखेंगे कि आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस समय जो है हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आतंकवाद का संक्रमण जो है पूरी तरह से फैल रहा है। ठीक है, उसको रोकने के लिए पूरे विश्व को एक होना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हम जल्दी से हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार महोदय भी हैं, हम उनके पास भी आना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता से एक प्रश्न लेना चाहेंगे, इसके बाद हम आ रहे हैं सर आपके पास। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जैसा कि एस जयशंकर ने दो टूक जवाब चीन के विदेश मंत्री को दिया और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी सुनाया, क्या कहेंगे इसको? कांग्रेस किस तरह से देख रही है? देवेंद्र जी देखिए, अभी मैं बातें सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता की भी और हमारे जो है उनकी भी बातें सुन रहा था। देखिए, ये जो एससीओ की बैठक हो रही है, जो विदेश स्तर की जो बैठक है, ये बैठक सिर्फ मैं ये कहूँगा एक हाथी के दांत साबित हो रहा है, दिखाने के लिए सिर्फ ये हाथी के दांत है और खाने के लिए नहीं है। अगर ये खाने के लिए होते तो ये जो अपना कंसर्न हमारे विदेश मंत्री बता रहे हैं या जता रहे हैं वहाँ पे प्लेटफॉर्म में, तो वो कंसर्न तो हमेशा वो जताते रहते हैं, चाहे आज की ये एससीओ की बैठक वाला प्लेटफॉर्म हो, चाहे कहीं पे भी यूएन में भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन आप जो समस्याएं गिना रहे हैं, जो बता रहे हैं, आप ये सारे विदेश मंत्रालय स्तर के जो बैठकें हो रही हैं, उसमें सलूशन के लिए क्या बात कर रहे हैं आप? क्या वो सारी चीजें जो आज भारत फेस कर रहा है, चाहे पाकिस्तान के आतंक से ग्रस्त भारत इस तरह की परिस्थितियां फेस कर रहा है, क्या चीन की विस्तारवादी नीति से भारत आज त्रस्त है, तो इन सारी चीजें ये तो हो रही हैं, इसमें लगाम लगाने के लिए, रोकने के लिए क्या कोई कारगर कोई बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? आप एससीओ प्लेटफॉर्म को किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। आप सिर्फ अपने कंसर्न बता देते हैं कि हम जो है सख्त रूप में कुछ ठोस कार्रवाई कराना चाहते हैं आप। जी, विपक्ष चाहती है कि कुछ ठोस कार्रवाई हो, लगाम लगे पाकिस्तान पर। जी, मुनीब हमीद जी, विपक्ष भी भारत का यह कह रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवाद पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। लगाम क्यों नहीं लगाती आपकी सरकार? जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अनम्यूट कीजिए। जी, इसे अनम्यूट कीजिए सर। जी, मुनीब हमीद जी, नहीं, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ पा रही। ठीक है, तब तक हम अवधेश जी के पास जाना चाहेंगे। अवधेश उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी, मैं यही कह रहा था, अभी हमारे भाई रत्नाकर सिंह जी कह रहे थे
ये जो लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे थे, अभी मैं बताऊं आपको, मैंने शुरू में एक बात कही थी आप कि पहले जो भारत की राजनीति में कूटनीति थी कि पाकिस्तान से जो बातें करते थे, बात करने के बाद जो उनको फिर मौका देते थे एक बार। लेकिन जब से हमारे देश में 2014 से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से और अब तक आप देखिए आतंकवादी गतिविधियों पर कितना लगाम लगा है, कितनी जो आतंकवादी गतिविधियां वो कितनी कम हुई है हमारे देश में, और पूरी तरह से इसी उसमें लगे हुए हैं। आपने देखा होगा जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने इस जो होगी उसमें खुलेआम कहा कि पहले आप एक्शन लीजिए, जब आप एक्शन लेंगे उसके बाद बातचीत होगी। और देखिए आतंकवाद का जो संक्रमण है ये अब से नहीं है, वो तो पहले से फैला हुआ है। हम तो इसको रोकने का काम कर रहे हैं और पुलिस इसे रोकने का काम कर रहा है। इनको जो आतंकवादी जो संगठन है उनको संरक्षण कौन दे रहा है? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही उनको संरक्षण दे रहा है। जितने भी आतंकवादी संगठन है कहाँ के हैं वो सब जानते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद तो ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं देश में वो कम हुई हैं। जी, आतंकवादी गतिविधियां कम हुई है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अवधेश उपाध्याय जी का कहना है कि आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो कम हुई हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी ये आंकड़े उठा कर देख लेंगे तो इनको सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज परिस्थिति ये है हमारे देश की सीमाओं के ऊपर कि आए दिन कोई न कोई जो है जवान शहीद हो रहे हैं, कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। कभी कोई लैंड माइनिंग से जो है विस्फोट किया जा रहा है, कहीं डायरेक्ट आतंकवादी जो है हिटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं। भले वो मीडिया की सुर्खियों में नहीं है, लेकिन खबरें तो रोज मिलती है कि कहीं न कहीं से जो है रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने आतंकवादियों पे कंट्रोल कर लिया है। आप ये बताएंगे कि आज 90 के बाद 1990 के बाद सबसे ज्यादा अगर भयावह परिस्थिति हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। आज भी वहाँ पे कश्मीरी पंडितों पे टारगेट किलिंग का मामला जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे आए दिन जो है कश्मीरी पंडितों पे हमला किया जा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां बयां कर रही हैं कि आतंकवादियों की घटनाओं में कमी नहीं हुई है, अपितु आतंकवादियों की घटनाएं बढ़ गई है। अरे सुन लीजिए उपाध्याय जी, मैं बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए। देखिए, इनकी कूटनीतिक विफलता का मैं उदाहरण दे देना चाहता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने वार्ता बंद कर दिया। अरे भाई, आपने वार्ता तो बंद कर दिया, ये सही चीज है, लेकिन वार्ता बंद करने से कोई सोल्यूशन मिल जाए आप तो बताइए। अरे वार्ता करने से अगर कोई सोल्यूशन मिलेगा हमें क्या चाहिए? यही सोल्यूशन है। सुनिए रत्नाकर जी, यही सोल्यूशन है। आज जो पाकिस्तान कटोरे लेकर घूम रहे हैं, पाकिस्तान से बात करना पसंद नहीं करता है। सबको पता चल गया, पूरे विश्व को पता चल गया है कि आज पाकिस्तान आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है। जहाँ आतंकवादी का निर्माण होता है, आतंकवादी बनाए जाते हैं पाकिस्तान द्वारा। पूरे विश्व में आतंकवाद का जो संक्रमण बोलिए आपने बोलिए ना, आप सुन लीजिए। अब मैं आपकी तरफ बोलना शुरू करूंगा ना, आपकी बात जाएगी ना, मेरी बात जाएगी। अब सुन लीजिए, आपने बोल दिया। नहीं, मैंने आपकी बात जवाब दिया, जवाब दे रहा हूँ मैं। देवेंद्र जी, अगर मैं ठीक है अवधेश जी सुन लीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतिक विफलता का उदाहरण मैं दे देना चाहता हूँ। देखिए, आज भी 20 जून जो 2020 को गलवान घाटी में जो हमारा पेट्रोलिंग का पोजीशन था, आज भी वो पोजीशन बरकरार नहीं। तवांग की घटना हो चाहे गलवान की घटना हो, जहाँ पे 20 जवान हमारे शहीद हुए, तवांग में हमारे जवानों के साथ चीनी सेनाओं के साथ झड़प हुई, ये सब क्या दर्शाते हैं? ये यही दर्शाते हैं कि आप कहीं न कहीं विदेश नीति में, कूटनीति में विफल रहे हैं। और आप 18 बार भारत के प्रधानमंत्री जो है चाइना के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो भी परिस्थिति लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, 56 इंच का सीना दिखाने की बात करते हैं। फिर भी जो है चाइना की सेना, हम पीएलए जो है हमारे सीमा के अंदर घुस जाता है और हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट को जो है वो बरकरार नहीं रखता है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कहीं न कहीं भारतीय जनता जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम
डॉक्टर करोड़ी सिंह जी के पास जाना चाहेंगे जी, जल्दी से। एक सेकंड बस। अभी रत्नाकर जी ने कहा लाल आंखें दिखाने वाली बात। देखिए, जब मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी ने चीन के साथ MOU साइन किया था, तब क्या राहुल गांधी ने लाल आंखें दिखाई थी? उन्होंने आगे, और मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी के परिवार में अक्सर चीन को वापस लाने के लिए कभी आंखें दिखाई थी लाल में? अरे राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, और देश सीमाओं की यथास्थिति बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। जब पंजाब लिया गया था तो राहुल गांधी ने आंखें दिखाई थी क्या? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, और सीमाओं की सुरक्षा की जवाबदेही और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर है। कूटनीतिक, अपनी कूटनीतिक सफलताओं का तीसरा जो है वो राहुल गांधी के ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं भाई? आज अरुणाचल प्रदेश में चाइना गांव बसा लेता है, ये पेंटागन की रिपोर्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश में पेंटागन ने रिपोर्ट दिया है कि पूरा गांव बसा दे रहा है चाइना। आप क्या कर रहे हैं? आप लाल आंखें दिखा रहे हैं क्या? वहाँ पे लद्दाख में 3 टावर बना लिए गए हैं क्या? लद्दाख में 3 टावर बना लिए गए। वो लाल आंखें और 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? देशकाम में 200 शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, देशकाम में 200 शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। वो लाल आंखें कहाँ चली गई? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? यहाँ पे बैठ करके कांग्रेस के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने। देखिए, आप लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही है सर, आप लोगों की बातें समझ में नहीं आ पा रही हैं। रखने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग एक एक करके बात करते तो समझ में आती, आप लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। हम सीधे जाना चाहेंगे डॉक्टर करोड़ी सिंह जी के पास, विदेशी मामलों के जानकार हैं। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। सर, डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, जैसा कि अभी आपने सुना हमारे दोनों मेहमान किस तरह से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और उतावले हो जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर आतंकवाद से संबंधित है। बीजेपी का कहना है कि आतंकवाद बीजेपी की सरकार आने के बाद से कम हुए हैं, जबकि कांग्रेस इसका खंडन कर रही है, इस विरोध कर रही है कि ऐसी कोई बातें नहीं है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार आने के बाद से आतंकवाद में कमी आई है? देखिए देवेंद्र जी, अभी मैं दोनों राजनीतिक दलों के, प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आरोप प्रत्यारोप सुन रहा था, तो ये तो कि भारत के प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हर राजनीतिक दल को अपना बात कहने का अधिकार है, तो और मीडिया में भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था का लक्षण है, इसको मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन जब हम बात करते हैं जो किसी राजनीतिक दल से एफिलेटेड नहीं है, उनको किसी राजनीतिक दल की कितनी परफॉर्मेंस है उनको असेस करने का काम होता है, और भारत सरकार की और भारत देश की क्या नीति रही है, उस नीति में कितना सफलता मिलती है, ये महत्वपूर्ण है। और इस आधार पे मैं देखूं तो भारत की जो नीति है उसमें कोई आधारभूत परिवर्तन मुझे अभी तक नहीं लग रहा है। चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे बीजेपी का शासन हो, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने जटिल होते हैं कि आप कल बैठे और परसों समाधान निकाल दिया, ओवरनाइट सॉल्यूशन समस्याओं का नहीं हो सकता है। और आतंकवाद जैसे जटिल समाधान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी होती है और अपने राष्ट्र हित होते हैं। कोई देश अपने राष्ट्र हित को आसानी से नहीं छोड़ सकता, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। अमेरिका में 9/11 के बाद में उन्होंने वार और ऑन टेररिज्म शुरू किया, लेकिन आज तक वो वार नहीं जीत पाए हैं। तो इस तरह के इतना आसान नहीं है। और फिर क्या हम मीडिया में जो बातचीत करते हैं, यहाँ दर्शकों को जो बातें बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है हर देश की। इसके अलावा डीप स्टेट किस तरीके से काम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चीन का हो, भारत का हो या दूसरे देशों का हो, वो किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, उनकी सूचना हमारे पास बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती बातें। तो ऐसी जटिल समस्या को लेके हम जो कुछ बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि यह सतही बात कर रहे हैं। हमारे सरकार ने या हमारे विदेश मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने एक बात कही, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है। लेकिन बैक चैनल और बहुत सी बातें होती हैं, वो हमारे सामने नहीं आती है। तो हमारा जो विश्लेषण है या बातचीत है
वो संपूर्ण तो नहीं हो सकती, लेकिन आतंकवाद को लेके भारत का जो दृष्टिकोण है उसमें आधारभूत परिवर्तन अभी भी नहीं हुआ है। भारत में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है और भारत ये कहता है कि विदेश में फलता फूलता या विदेश में उसकी जड़ें हैं और उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी शंघाई कोऑपरेशन अभी कल उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक देश की समस्या नहीं है, ये सभी देशों की समस्या है, सब मिलकर इसका समाधान निकालें। तो मेरे ख्याल से भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है तो वो तो दोनों की बातचीत से या दोनों मिलकर निकाल भी सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है कि यही नहीं है, अफ्रीका में, सूडान में या सीरिया वगैरह में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, उसके लिए सभी देशों को मिलके एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिसमें किसी एक देश का आधिपत्य नहीं हो, और उसके लिए शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है जहां से ये मैसेज दिया जा सकता है कि पूरी दुनिया में सब देश मिलके जो आधारभूत समस्या है, विकास की समस्या है, गरीबी की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, उन सब का हम समाधान निकालें, और उनमें आतंकवाद भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो भारत और पाकिस्तान की द्विपक्षीय स्थिति और बहुपक्षीय स्थिति दोनों अलग अलग हैं। तो निश्चित रूप से शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप आतंकवाद के लिए प्रयास करेगा, लेकिन हमारे अगर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और अपने तरीके से किसी दल की सरकार की परफॉर्मेंस का विश्लेषण करते हैं, असेस करते हैं, तो वो हमारे प्रजातंत्र का लक्षण है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ संक्षेप में कि भारत की आधारभूत नीति है, उसमें किसी भी दल की सरकार हो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। भारत चाहता है कि हर चीज का समाधान कूटनीतिक तरीके से निकाला जाए। जी जी डॉक्टर किरोड़ी सिंह, एक सवाल और जी, हम आपके पास आ रहे हैं। एक सवाल और हम करना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर जो चीन के विदेश मंत्री हैं यहाँ से सीधे पाकिस्तान की ओर रुख किए, ऐसा क्यों? देखिए, हर देश का अपना एक राष्ट्रीय हित होता है। यहाँ भारत आने से पहले भी म्यांमार होते हुए आए हैं, म्यांमार गए हैं, तो हर देश की अपनी एक नीति होती है, अपना तरीका होता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के घनिष्ठ संबंध हैं। चीन भी पाकिस्तान में बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है, चीन का इन्वेस्टमेंट बहुत है, और चीन के नागरिकों पे या चीन के वहां काम करने वाले लोग हैं उनमें पाकिस्तान में भी अटैक होता रहता है। तो चीन और पाकिस्तान दोस्त तो हैं, लेकिन दोनों में ही कई बार कूटनीतिक तरीके से समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये तो बात तो समझ में आता है कि दोनों पक्षों को, लेकिन चीन और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की 5 और 6 मई को बैठक है, तो सर इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, अफगानिस्तान को लेके भारत की कूटनीति भी काफी सीमा तक सफल रही है, और अफगानिस्तान को लेके पिछले जो समरकंद मीटिंग हुई थी विस्तार से बातचीत हुई है, और मुझे लगता है कि जब भी समिट होगी जुलाई में शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप की, तो अफगानिस्तान में स्थायित्व कैसे लाया जाए इसको लेके बातचीत होगी। तो अगर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलके कोई रणनीति बनाते हैं तो वो किस रूप में बनाते हैं, और शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप संगठन है वो अगर रणनीति बनाता है, दोनों में अलग अलग हो सकती हैं, दोनों में अंतर हो सकता है। लेकिन अफगानिस्तान में कैसे स्थायित्व आए, एक स्थायी सरकार बने, वहाँ विकास हो, वहाँ की जो मानवीय समस्या है उसका समाधान हो, इसका कंसर्न शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप निश्चित रूप से है, और सरोकार है। शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप निश्चित रूप से इसके लिए कुछ प्रयास करेगा कि अफगानिस्तान में स्थिति है, जो मानवीय स्थिति है और विकास की स्थिति है और अस्थायित्व की स्थिति है, वो सही हो। जी ठीक है। रत्नाकर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देवेंद्र जी, देखिए, मैं करोड़ी जी की बातों से बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जब भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात आती है तो विपक्ष होने के नाते हम अपनी बातों को रखेंगे कि कहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतिक विफलता है उसको जरूर हम बात करेंगे। देखिए, मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सांसद जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं
उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखा था और चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा था कि चाइना की जो है पीएलए जो है हमारे अंदर 60 से 70 किलोमीटर तक हमारे सीमा के अंदर घुस के आ गई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में और रक्षा मंत्री जी के वक्तव्य में डिफरेंस देखने को मिले तो समझ सकते हैं कि देश की सुरक्षा जो है ताक पे रखी गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे सीमा के अंदर कोई नहीं घुसा है और जबकि रक्षा मंत्री जी उस चीज को स्वीकार करते हैं, तो कहीं न कहीं आप इस चीज को पहले मान लीजिए कि पीएलए हमारे अंदर घुस गया है और घुसा है तो उसको पूर्ववत वाली स्थिति पे लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है करना। आज देखिए, जवाब दीजिए अवधेश उपाध्याय जी। दो तीन पॉइंट बोलूंगा बस जी, 2-3 पॉइंट बोलूंगा इस तरह से कि आज देखिए कि पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है। पेंटागन के रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लेता है चाइना, तो इस पे लाल आंखें क्यों नहीं दिखाते हैं प्रधानमंत्री जी? लद्दाख में 3-3 टावर खड़े कर दिए जाते हैं, तो 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? डेप्सोंग में 200 शेल्टर्स बना लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें चाइना कर रहा है, उसके ऊपर जो है बहुत मजबूती के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। तो आप ये प्लेटफॉर्म एससीओ के प्लेटफॉर्म पे आप ऑब्जेक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन आप जो है ये सारी चीजों को रोकने के लिए, पूर्ववत की स्थिति को बरकरार रखने के लिए, चीन के विस्तारवादी जो नीति को भारत में रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए आप काम क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ वार्ता बंद कर देंगे और अपनी सफलता का ढिढोरा पीटेंगे कि हमने वार्ता बंद कर दिया, तो ये आपकी कूटनीतिक विफलता है। कहीं न कहीं मैं ये चाहूंगा विपक्ष होने के नाते कि भारत की सरकार इन सब चीजों पे आप जो बात कर रहे हैं, अपना रोष तो आपने दिखा दिया, आपने ऑब्जेक्शन तो बता दिया, लेकिन ये सारी चीजें जो पूर्ववत की स्थिति लाने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो जवाबदेही और वो जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी की बनती है। जी ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी। देखिए जी देवेंद्र जी, अभी जो रत्नाकर भाई हमारे कह रहे हैं कि चाइना हमारे देश में घुसाई, घर बना दिए, अरे रत्नाकर भाई आप बताइए, मैं बता रहा हूँ देवेंद्र जी, रत्नाकर जी को बताइए कि तैवान में हमारी सेना ने चीन की फौज को खदेड़ कर भगाया था, वो वीडियो हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वायरल हुई थी, वो वीडियो शायद रत्नाकर जी ने नहीं देखी। देखो ये कांग्रेस नहीं है, जमीन से ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। यदि कोई दुश्मन देश की तरफ देखेगा उसकी आंखें पहुंच नहीं जाएंगी। हमारी सेना इतनी मजबूत है आज की तारीख में। कांग्रेस के समय में वही सेना जो है लाचार हुआ करती थी, उस समय उनके पास हथियार नहीं होते थे लड़ने के लिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है तब से हमारी सेना मजबूत हुई है। आप ज्यादा आज चीन क्या कोई भी हमले ज्यादा बढ़ गए हैं, जो दिखाता है पंडितों के हमले ज्यादा बढ़ गए हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, रोज जवान शहीद होते हैं, रोज आतंकी हमले होते हैं, इंडिया कंट्रोल राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लिया जाता है, इससे लिया करने के लिए आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जनता ने आपको चुना है, ठीक है, हम आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहेंगे, हम दोनों मेहमानों को रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मुनीब हमीद जी जो पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ चुके हैं जी, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सवाल इनसे ही लेना चाहेंगे। मुनीब हमीद जी, सवाल आपसे ये है कि आखिर जब आतंकवाद को लेकर के बात आती है तो पाकिस्तान का नाम आ ही जाता है। ये पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देना कब बंद करेगा? कारण क्या है कि आतंकवादियों को पोषित किया जाता है? जी मुनीब हमीद जी, तो एक बार फिर मुनीब हमीद जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सवाल वही होगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान जब आतंकवाद का नाम आता है और भारत में आतंकवाद की बात होती है तो पाकिस्तान अछूता नहीं होता। पाकिस्तान लगातार जो है भारत के अंदर अपनी आतंकवादी गतिविधियां हमेशा कायम रखता है। जैसे ही अभी बिलावल भुट्टो जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो भारत आए और उधर राजौरी में 5 जवान शहीद हो गए आतंकी हमले में। तो इस तरह से
एक तरह से ये दो मुहापन पाकिस्तान का देखने को मिलता है यहाँ पर, और भारत इससे त्रस्त है और कहा जा सकता है कि इसका हर स्तर पर विरोध करेगा। लगातार उसको जवाब भी देता है भारत, लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान अपने थेथरई से बाज नहीं आता है। हमारे साथ डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं, माफ कीजिएगा डॉक्टर करोड़ी सिंह जी नहीं है हमारे साथ, अवधेश उपाध्याय। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो आतंकवाद जो है ये अहम मुद्दा है, आतंकवाद अहम मुद्दा है हमारे साथ, हमारे और जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है यह आतंकवाद का पोषक है, और इसका जवाब SCO सम्मेलन में जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें S जयशंकर ने बखूबी दिया है। हालांकि इस जवाब से संभल जाना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन ऐसे ऐसे जवाब तो बहुत देते रहे हैं, भारत द्वारा दिए जाते रहे हैं, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हुई है, और ऐसा लगता है कि इस बार भी सीधी नहीं होगी, उसे काट कर फेंकना ही पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।